सादर जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्ठी को नमन। शांति दूत आचार्य श्री मां सुमन जी को सभक्ति वंदना। हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु था कि आदमी सुखी और दुखी कैसे बनता है। कुछ बिंदुओं पर मैंने चर्चा की, मेरे विचार आपके सामने रखे। उसी कड़ी में आज का बिंदु है, व्यक्ति दुखी बनता है उसका एक मुख्य कारण है ममत्व। जितना ममत्व, जितना मेरापन, उतना दुख। व्यक्ति थोड़ा गहराई से ये चिंतन करे, इस दुनिया में मेरा क्या है। व्यक्ति मेरेपन की शुरुआत सबसे पहले अपने शरीर से करता है, जबकि उसका शरीर उसका अपना नहीं है। यह उसका भ्रम है, अज्ञान है। जो आपका होगा वो आपकी इच्छा अनुसार चलेगा, आपके अनुशासन में चलेगा, आपका कहना मानेगा। मगर आप शरीर को ही देख लीजिए, क्या शरीर आपकी इच्छा अनुसार चलता है? अगर चलता होता तो वह शरीर बीमार नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है यह शरीर आपका अपना नहीं है। शरीर की तरह धन, परिवार, व्यापार, इज्जत आदि को भी हम अपना मानते हैं। यही हमारे दुख का कारण है। आप शरीर में रहते हैं, यह बात सत्य है, मगर शरीर आपका नहीं है, यह भी उतनी ही सत्य है। आप घर में रहते हैं, मगर घर आपका नहीं है। एक दिन शरीर भी छूट जाता है, घर भी छूट जाता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। गांवों में बरसात के समय बच्चे परस्पर खेलते हैं। बालू रेत जो बरसात के पानी से गीली हो जाती है, उस रेत से बच्चे घर बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, झोंपड़ी बनाते हैं, पाल बनाते हैं और भी कई तरह के निर्माण करते हैं। उन निर्मित चीजों में कोई दूसरा बच्चा अगर आकर के उसको तोड़ देता है तो वह सामने वाले बच्चे से लड़ाई झगड़े करने को तैयार हो जाता है। मगर जब समय बीत जाता है और शाम को घर जाने का समय होता है, तब वही बच्चा अपने हाथ से बनाई हुई सारी चीजों को तोड़ करके हंसते हंसते चला जाता है। अब लड़ाई का कारण स्पष्ट है कि बच्चे का अपने द्वारा बनाए जाने वाली वस्तु के प्रति अपनापन। अगर अपनापन नहीं होता तो वह झगड़ा नहीं करता। दूसरा उदाहरण, एक सेठ साधुओं की सेवा में बैठा था। उस समय उसका एक लड़का आया और कहता है कि पिताजी, अपना जो मकान था उसमें आग लग गई है, नष्ट हो गया है। सेठ ने जो ही सुना, चेहरे की हवाइयां उड़ गई, मन उदास हो गया और रोने लग गया। कुछ समय पश्चात दूसरा बेटा आता है और कहता है, पिताजी, अपने जिस मकान में आग लगी है हमने उसको बेच दिया है। ये जो ही सेठ सुनता है, शांत हो जाता है और रोना बंद कर देता है, खुश हो जाता है। थोड़ा ही समय बीतने के बाद एक तीसरा लड़का और आता है और वह कहता है, पिताजी, जो मकान जला है
हमने उसको बेचा नहीं है, केवल बातचीत चल रही थी, वो मकान अपना ही था। सेठ पुनः रोने लग जाता है। आप समझ गए होंगे सेठ दुखी क्यों हुआ। मकान जलने से दुखी नहीं हुआ, मकान मेरा है और जला है तब दुखी हुआ। तीसरी घटना, एक सेठ परदेश गया, पीछे से उसके घर में संतान का जन्म हुआ। किसी घटना से प्रभावित होकर लड़के ने मां से पूछा कि मेरे पापा कौन हैं और कहां हैं। माता ने उत्तर दिया, परदेश में। लड़का जिद पर अड़ गया कि मैं पिताजी को देखना चाहता हूं, पिताजी के पास जाना चाहता हूं। पुराना जमाना था, लोग पैदल या पशु के द्वारा यात्रा करते थे। अब बच्चा एक व्यक्ति को लेकर के रवाना हुआ। संयोग ऐसा बना कि सेठ भी परदेश से रवाना हो गया। दोनों एक ही धर्मशाला में ठहरे। रात्रि के समय पुत्र के पेट में दर्द होने लगता है। पुत्र चिल्लाता है। जो पिता सेठ बनता था, ठाट बाट से आ रहा था, उसने मैनेजर से कहा, हम यहां रात्रि विश्राम करने आते हैं, इतना हो अल्लाह और शोर हमारी नींद हराम कर देता है। क्या आपके यहाँ की यही व्यवस्था है कि आने वाले को आराम से विश्राम भी नहीं मिलता। मैनेजर ने बच्चे को चुप किया, लेकिन बच्चे को पेट में भयंकर दर्द था। बच्चा फिर चिल्लाने लगा। सेठ ने पुनः कंप्लेंट की। मैनेजर ने बच्चे को, जो गरीब था, धर्मशाला से निकाल दिया। भयंकर सर्दी और पेट दर्द के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। सेठ सुबह उठ करके बच्चे की जानकारी लेते हुए पूछता है, बच्चा कौन था, कहाँ का था। बच्चे का नाम बताया, और जब गांव का नाम बताया तो सेठ और जिज्ञासु बना। पिता का नाम पूछा तो पूछते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। अब जो बाप उस बेटे की कंप्लेंट कर रहा था, अब वह रोने लग जाता है। क्यों लगता है? जब उस बाप को यह पता लग जाता है कि बच्चा मेरा है, तभी उसको दुख अनुभव होने लगता है। आप देख लें, गांव में किसी की मृत्यु, गली में किसी की मृत्यु, पड़ोस की घर में किसी की मृत्यु, तथा अपने ही घर में किसी की मृत्यु। मृत्यु सबकी एक जैसी है, मगर दुख एक जैसा नहीं है। उसके प्रतिशत में बहुत बड़ा अंतर है। क्यों है? स्पष्ट है। जितना जितना ममत्व, जितना जितना अटैचमेंट, उतना उतना दुख। अतः दुख को कम करना है तो ममत्व को कम करने का प्रयास करें और सुखी जीवन का आनंद प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम।